ओपनिंग सीन में एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक आदमी एडी और उसकी वाइफ को देखते हैं जो एक घर में रहते हैं। उनकी एक छोटी लड़की होती है। वो दोनों उसको सुलाकर सोने के लिए जाते हैं। जब वो लोग रूम में जा रहे होते हैं तभी उनकी लड़की के ऊपर टॉय होता है, वो जलने लगता है। तभी एडी को कुछ आभास होता है। वो उसके रूम में जाता है। चारों तरफ सामान जल रहा होता है। वो अपनी लड़की को अपनी गोद में लेता है। तभी उसका सर जलने लगता है। एडी की आंख खुलती है। वो सपना देख रहा होता है। वो अपने बेड से उठकर अपनी लड़की को खोजने के लिए जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। एडी उसके पास जाता है। वो बताती है कि उसकी बॉडी में कुछ होता है। एडी उसको शांत रहने को कहता है। उसकी बॉडी में क्या होता है, एडी उसको शांत रहने के लिए क्यों कहता है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडी की। उसके पेरेंट्स की मौत 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। तब से वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा है। एडी की वाइफ बेकी को देखते हैं जो वो भी अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। उसके भी पेरेंट्स मर गए होते हैं। उन दोनों को कॉलेज में रखा गया होता है। उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया होता है। वहाँ पर बहुत सारे लड़के को देखते हैं जो उनको भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया होता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन लोगों को कोई केमिकल कंपाउंड दिया जाएगा। उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसमें बहुत सारे लड़के मारे जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। जो बच जाते हैं उनमें अलग ही पावर आ जाती है, इसीलिए उन दोनों के पास अलग ही पावर होती है। उसके बाद एडी को देखते हैं जो उसके पास एक लेडी आती है। उसको निकोटीन की लत छोड़नी है, इसीलिए वो एडी के पास आती है। वो उसको काबू करके उसको सिगरेट छोड़ने पर मजबूर कर देता है। उसको अच्छा फील हो रहा होता है। वहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि एडी कैश ले रहा होता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा होता है। वो वहाँ से चली जाती है। एडी के लंग्स में दर्द हो रहा होता है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है, जिसको वो ठीक करता है। उसकी बीमारी उसके अंदर आ जाती है, इसीलिए उसे दर्द हो रहा होता है। उसके बाद स्कूल में देखते हैं जहाँ चार्ली सर्जरी कर रही होती है, वो उस मेढक को मार देती है। तभी टीचर आकर कहती है कि तुम इंटरनेट पर रिसर्च कर सकती हो, लेकिन चार्ली के घर में कोई डिवाइस नहीं होती क्योंकि वो लोग इंटरनेट से दूर रहते हैं। तभी उसके साइड का लड़का होता है, उसे अनाप शनाप बोल देता है। वो गुस्सा हो रही होती है लेकिन अपने आप को काबू कर लेती है। वहाँ पर सभी को गर्मी लग रही होती है। वो अपने घर जाती है, अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। वो इंटरनेट के बारे में कहती है लेकिन उसकी माँ कहती है कि उन लोगों का बजट नहीं है। आखिर चार्ली के अंदर कौन सी पावर है जिसे उसका परिवार भी डरता है, इसीलिए उसकी पावर को छुपा कर रखे होते हैं। विकी एडी के पास जाती है, चार्ली को ट्रेनिंग करने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसकी सिंपल लाइफ ही रहने दो क्योंकि उन दोनों को अपनी पावर से नफरत होती है, इसीलिए वो लोग उसकी पावर को छुपा कर रखते हैं। उसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ चार्ली खेल रही होती है। तभी वो लड़का फिर से उसको मार देता है। वो गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। वो सीधा बाथरूम में जाती है और सभी नल को ऑन कर देती है जिससे पानी गिरने लगता है। वो अंदर जाकर डोर को लॉक कर लेती है। तभी टीचर उसके पीछे आती है। जब वो बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर चारों तरफ धुआं होता है, नल का पानी खोल रहा होता है। तभी वो टीचर चार्ली से पूछती है लेकिन वो नहीं बताती। वो टीचर डर रही होती है। तभी नल का पानी बंद हो जाता है। तभी चार्ली दरवाजे को पीटने लगती है और वहाँ पर धमाका होता है। वो टीचर गिर जाती है। वो रूम से बाहर निकलती है। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसके बाद उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और प्रिंसिपल शिकायत करती है। वो लोग चुपचाप सुन लेते हैं। उसके बाद एडी घर जाता है। विकी को समझाता है कि हम लोग यहाँ से जाना होगा क्योंकि उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग उसको लेकर वहाँ से चले जाएंगे, उस पर पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तभी चार्ली सुन लेती है और वो लोग उसको समझाते हैं कि वो लोग उसको सेल फोन और इंटरनेट यूज नहीं करने देते क्योंकि वो लोग बहुत सारे रूम और घर चेंज कर दिए हैं। वो लोग सामान पैक करेंगे और अगली सुबह निकल जाएंगे। तभी चार्ली गुस्सा हो जाती है। वो समझती है कि वो एक मॉन्स्टर है। वो अपने पिता को मारना चाहती है क्योंकि वो समझती है कि उसने ही उसको ऐसा बनाया है। तभी उसके सामने उसकी माँ आ जाती है। उसका हाथ जल जाता है। एडी उसको रोकता है और आग को बुझाता है। चार्ली डरकर पुलिस को कॉल करती है लेकिन वो लोग उसको पुलिस से कॉल करने से मना करते हैं, नहीं तो वो लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। वो कॉल करती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। इधर एक कंपनी DSI को देखते हैं जो उसकी चीफ हॉलिस्टर होती है। वो एक आदमी रेनबर्ट को कॉल करती है और उस बच्ची को पकड़ने को कहती है क्योंकि वो एक सैटेलाइट से देखती है। DSI कंपनी जिससे उन म्यूटेंट को बनाया गया होता है। रेनबर्ट DSI के लिए काम करता था लेकिन जब DSI के काम हो गए तो वो लोग उसको वहां से जलील करके खेत दिए। चीफ उस लड़की को लाने को कहती है। वो मान जाता है। इधर एडिस उसके हाथ पर बैंडेज लगा रहा होता है। विकी डर रही होती है चार्ली उन लोगों को मार ना दे
उसका दिमाग शांत करने के लिए विक्की एडी को घुमाने के लिए कहती है। वो मान जाता है और उसको मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। इधर विक्की सामान को पैक कर रही होती है, तभी उसको किसी चीज़ की आहट आती है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई म्यूटेंट दूसरे म्यूटेंट के पास जाता है तो उन दोनों को फील होने लगता है। उन लोगों को फील होता है जिनकी रैंक ज्यादा होती है। वो बाहर देखती है लेकिन कोई नहीं होता। तभी उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। वो दरवाजा को खोलती है तो वो पुलिस वाली होती है जो कार्ली ने फोन किया था, इसीलिए आई है। विक्की उसको समझाती है कि मेरा हाथ जल गया था, मेरी लड़की ने कॉल कर दिया। वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तभी वहाँ पर रेनबर्ड दिखाई देता है। वो उसके पास आता है और उसके बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती। वो उसके आंखों में सब कुछ पढ़ लेता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। विक्की वहाँ से भागती है। वो एक रूम में छुप जाती है, लेकिन वो उसके रूम में आ जाता है। वो अपनी पावर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो उसके पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। वो कहती है कि जब तुम मेरी बेटी से मिलोगे तो पछताओगे। उसके बाद हम एडी को देखते हैं, जो वो दोनों घर आते हैं। चार्ली रूम में जाती है। चार्ली को कुछ आभास होता है, लेकिन एडी उतना सीरियस नहीं लेता। जो वो लोग रूम की तरफ जा रहे होते हैं, वो दीवारों पर निशान देखते हैं। तभी वो रेनबर्ड चार्ली को पकड़ लेता है। वो छुपा होता है क्योंकि बिना आग से कुछ नहीं कर सकता। एडी उसको काबू करने की कोशिश करता है, तभी उसकी आंख से खून आने लगता है। वो विक्की के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता। तभी चार्ली गुस्सा हो जाती है। तभी अलमारी का दरवाजा खुल जाता है। विक्की बाहर निकल जाती है, जो मर चुकी होती है। चार्ली देखकर गुस्सा हो जाती है और रेनबर्ड को मारती है। उसकी माँ को देखती है और गुस्सा होकर रेनबर्ड पर अपनी पावर से मारती है। एडी जब देखता है कि उसकी वाइफ मर गई है तो वो चार्ली को लेकर वहां से चला जाता है। रेनबर्ड उठता है और वो वहां से जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेनबर्ड नहा रहा होता है। वो पछता रहा होता है कि मैं क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो छोटी है, इतनी पावरफुल है, बड़ी होगी तो क्या होगा। इधर हॉलिस्टर को देखते हैं, जो डॉक्टर शेरिफ के पास जाती है। उसने ही म्यूटेंट को बनाया होता है। हॉलिस्टर बताती है कि एक लड़की जो बहुत ही पावरफुल है, वो उसके बारे में जानता है। वो कहता है कि जब वो बड़ी होगी तो और भी ताकतवर हो जाएगी, इसीलिए वो उसको मारना होगा। अगर नहीं मारेंगे तो वो एक न्यूक्लियर बम तक बनाती है। लेकिन हॉलिस्टर चाहती है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जिससे और भी म्यूटेंट बना सके। इधर एडी होता है, जो कार में होता है। चार्ली इधर प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसको बिल्ली दिखाई देती है। वो उसके साथ खेलती है, तभी वो बिल्ली उसको पंजे से मारती है। वो गुस्सा हो जाती है और उसे जला देती है। तभी एडी आता है और उस बिल्ली को जलाने को कहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से जली नहीं थी। वो उसको जलाती है और उसको दफनाते हैं। उसके बाद वो रोड पर जाकर लिफ्ट मांगते हैं। वो अपनी कार नहीं ले जा सकते क्योंकि वो पकड़े जाएंगे, इसीलिए लिफ्ट मांगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी रोकता है। उन लोगों को जाना होता है बहुत ही दूर, वो नहीं जाता। लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, उसको बस में करना। वो उसको बस में कर लेता है। वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग उसके घर पर जाते हैं। वहाँ पर चार्ली मुर्गियों के साथ खेलने के लिए चली जाती है। इधर वो आदमी उसको घर में लेकर जाता है। उसके साथ उसकी वाइफ भी रहती है। इधर चार्ली को कुछ आभास होता है। वो रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर औरत होती है, उसके पास भी पावर होती है। वो उससे इशारों में बात करती है। उसके बाद अपने डैड के पास जाती है। वो आदमी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी वाइफ से मिले। एडी जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी सॉरी मांगता है और उस औरत को मिलवाने के लिए लेकर जाता है, उसका परिचय कराता है। उसके बाद वो लोग रात में वहीं पर सोते हैं, जहाँ एडी बताता है कि जब वो छोटी थी तभी उसका टेम्परेचर बहुत तेज हो गया होता है। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसको लेकर चला जाता है। एडी गुस्सा हो जाता है, उसके पास जाता है, उसको काबू कर लेता है और उन दोनों को मार देता है। वो दोनों सोने चले जाते हैं। जब वो लोग सोकर उठते हैं तभी वो देखते हैं कि वो आदमी न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें उन दोनों की वांटेड घोषित किया गया होता है। एडी उसके पास जाता है और समझाता है, लेकिन वो नहीं समझता। वो सोचता है कि वो अपनी वाइफ की हत्या की है। उसने बहुत सारा वाइन भी पिया होता है। वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी चार्ली आकर उसको समझाती है कि उसकी लड़के की मौत उसकी वजह से हुई है। चार्ली उसकी वाइफ से बात की है, इसलिए वो विश्वास करता है। जब वो सुनता है तो शॉक हो जाता है और विश्वास कर लेता है कि ये लोग ऐसे नहीं है। लेकिन उसने पुलिस को कॉल कर दिया है, इसीलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो आदमी उन दोनों को छुपने के लिए कहता है। वो बाहर जाकर कहता है कि मैं पीने की हालत में ये सब बोल दिया, तुम्हें कॉल कर दिया। लेकिन पुलिस वालों उस पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। वो घर की तलाशी लेने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इधर चार्ली को आभास हो रहा होता है कि कोई है। कुछ टाइम बाद समझ जाती है कि वो रेनबर्ड है।
जो उसकी माँ को मारा होता है। इधर जब पुलिस वाले चेक करने के लिए जाते हैं तभी रैनबर्ट सभी पुलिस वालों को मार देता है। वो आदमी घर में जा रहा होता है, वो उसके पैर में भी गोली मार देता है। जब ये चार्ली आवाज सुनती है तो वो उसको मारने के लिए आती है। वो गेट को तोड़ देती है, उसको मारने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। एडी उसको वहां से जाने को कहता है, वो भाग जाती है। एडी रैनबर्ट को अपनी जादू से उलझाता है। चार्ली वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर DSI का ऑफिसर आ जाते हैं। वो अपनी आंखों में कुछ लगाते हैं जिससे उन लोगों को कुछ हो ना सके। उन दोनों को पकड़कर DSI ऑफिस लेकर जाते हैं। वहां पर हॉलिस्टर होती है, रैनबर्ट को अपने कैबिन में लेकर जाती है और कहती है कि वो लड़की कैसे मिलेगी। वो बताता है कि उसके पिता तुम्हारे पास है, तुम कुछ भी कर सकती हो। उसके बाद जंगल में देखते हैं जहाँ पर चार्ली सो रही होती है। वो अपने डैड से बातें करने की कोशिश करती है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। इधर हॉलिस्टर को देखते हैं जो एडी के पास जाती है। उसके बहुत सारे नाम है, उसका असली नाम होता है कुप्पड़। हॉलिस्टर एडी को चार्ली को बुलाने को कहती है लेकिन वो नहीं बुलाता क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। इधर चार्ली अपने डैड से बात करती है, उसको DSI ऑफिस दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि वो मैसेज एडी नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। एडी कभी नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की DSI ऑफिस पहुंचे। चार्ली थोड़ा सा प्रैक्टिस करके DSI ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में जाते समय कुछ लड़के मिलते हैं जो उसको परेशान करते हैं। वो उन सभी को काबू करके उनकी साइकिल ले लेती है और DSI ऑफिस निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वो DSI ऑफिस पहुंच जाती है। वो उसके अंदर जाती है। वहां पर एक दरवाजा होता है, उसमें कार्ड से एंट्री होती है। तभी एक एजेंट अपनी कार में आता है घर जाने के लिए। उसमें चार्ली चली जाती है। वो समझ जाता है कि ये चार्ली है, उसके सारे सामान को ले लेती है। वो एजेंट उसे मारने के लिए गन निकालता है, तभी वो उसे जला देती है, उसको दोबारा पूरी तरह से जलाती है। इधर DSI टीम को पता चल जाता है कि वो आ गई है, इसीलिए वैकम टीम भेजना पड़ता है। वो उस कार्ड की मदद से अंदर जाती है, साथ में CCTV को भी खराब कर रही होती है। एक टीम उसके पीछे होती है। वो अपने डैड के पास पहुंच जाती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि वो नहीं बुलाया था, जो बुलाया था वो है रैनबर्ट। अब वो कर भी क्या सकता है। तभी वहाँ पर हॉलिस्टर आ जाती है, उसको अपने साथ रखने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी एडी बोलता है कि सब कुछ जला दो, लेकिन वो नहीं मानती। एडी उसको बस में करके सब कुछ जलाने को कहता है। वो जला देती है जिससे उसके डैड और चीफ दोनों मर जाते हैं। कई ऑफिसर, कई पुलिस वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको मार देती है। सारे ऑफिसर बाहर निकल जाते हैं, साथ में रैनबर्ट भी बाहर निकल जाता है। लास्ट में कुछ लोग आते हैं जो सूट पहने होते हैं। वो उन पर आग से वार करती है लेकिन कुछ नहीं होता। वो होता है डॉक्टर शेरिफ। तभी वहाँ पर रैनबर्ट आता है और सबको मार देता है। उसके बाद वो चार्ली के पास जाता है और अपने आप को मारने को कहता है लेकिन वो नहीं मारती। वो वहाँ से चली जाती है। वो बीच के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर रैनबर्ट आता है और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वही उसकी पालन पोषण करेगा और उसको जादू सिखाएगा और मान के चलिए कि वही उसका पेरेंट्स है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।